नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो जनरल साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विविधता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भूड विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी, क्रमागत। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 30/4/2020 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूड विज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन, विकास, विभाजन और विविधता के अध्ययन को हम भूड विज्ञान के नाम से जानते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन, विविधता के अध्ययन को भूड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी, शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विविधताओं का अध्ययन करते हैं हम। आनुवांशिकी के अंतर्गत हम आनुवांशिकता तथा जीवों की विविधताओं का अध्ययन करते हैं। क्रमागत उत्पत्ति, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं क्रमागत उक्ति के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, जीवित चीजों एवं मृदा के प्रभावों का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंडोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/4/2016 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एडाफोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभावों का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभावों का अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडाफोलॉजी। विज्ञान की शाखा अध्ययन एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन हम एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंडोलॉजी, एंडोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है एंडोलॉजी के अंतर्गत। एग्रोबायोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत शयानुबंध का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंडोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायोइकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 20/5/2016 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंडोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोलॉजी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंडोलॉजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंडोलॉजी। एंडोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बायोइकोलॉजी, बायोइकोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन
किया जाता है बायो इकोलॉजी के अंतर्गत। एस्टोकोलॉजी के अंतर्गत क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी के अंतर्गत शरीर रचना के अंतर्गत शयानुबंध का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृति के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेट्रोलॉजी, जेरिएटिक्स। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 20/4/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृति के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृति, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जेरिएटिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सारो विज्ञान। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 20/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। या विविध जातियों, जंतु एवं पौधों का अध्ययन कराता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी, धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन हम नोथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत शरीर रचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन किया जाता है शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत। सारो विज्ञान के अंतर्गत हम नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन करते हैं सारो विज्ञान के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, माइकोलॉजी का, जीवाश्म विज्ञान का। यह क्वेश्चन आरआरबी जेई 31/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन है जंतु विज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन हमारा प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
प्राइमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इटियोलॉजी, साइनोलॉजी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 शिफ्ट 3rd स्टेज 1st में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्कनोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो आर्कनोलॉजी जो है हमारा वो मकड़ियों का अध्ययन करवाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान शाखाएं संबंधित अध्ययन, आर्कनोलॉजी के अंतर्गत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। इपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सारोलॉजी का अध्ययन है मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 10/4/2016 शिफ्ट 2nd स्टेज 1st में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छिपकली हो जाएगा। सारोलॉजी का अध्ययन हमारा, सारोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकली का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। सारोलॉजी हमारा छिपकली का अध्ययन करवाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छिपकली। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन करवाता है। एंटेमोलॉजी हमारी कीट पतंगों का अध्ययन करवाती है। और सर्पेंटोलॉजी में हम सर्पों आदि का अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा जैविक विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पूरा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सॉरी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 2nd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्गीकरण, पूरा वनस्पति शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान, पूरा जैविक विज्ञान, कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।